Hello and welcome to my channel Success of our Children. Hello everyone, how you all are? कैसे हैं आप सब लोग? जो हमने पिछली बार जो चैप्टर पढ़ा हुआ था चैप्टर 1 बायो का, आप सबको बच्चों क्लियर हुआ? मैंने उसके सारे टॉपिक्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का था। और बच्चों को तो एक इंट्रोडक्शन था पहले वाले क्लासेस का, जो प्रीवियस क्लासेस होते हैं उसका जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, पर आगे आने वाले चैप्टर्स वो डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। तो बच्चों आप मेरे सारे लेक्चर्स लाइन से और टिल द एंड तक पूरा अटेंड किया करिए, क्योंकि अब मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में DPQs भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा, आपको सारे MCQs अटेम्प्ट करना आएंगे, आप लोग बिल्कुल डेप्थ में जाके सॉल्व कर सकोगे, और मैं ईच एंड एवरी टॉपिक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू in my coming lectures, so that you all will be able to solve the DPQs very easily children. बहुत आसानी से आप लोग सब सॉल्व कर लोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आपके ऊपर। पर बस ये है कि आप लोग अच्छे से देखिएगा, और पूरा एक एक लाइन एक एक टॉपिक हम लोग सिक्वेंशियली कर रहे हैं, तो आप सीक्वेंस से ही आप मुझे फॉलो करिए। ओके चिल्ड्रन, और पूरा NCERT पे बेस्ड होगा, हमारा जो पैटर्न होगा NCERT के बेसिस पे ही मैं पूरा उसको फॉलो कर रही हूँ। आज हमारा चैप्टर 2 है, और चैप्टर 2 का लेक्चर 1 मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो हमारे चैप्टर का नाम है सिस्टमैटिक्स एंड 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। तो बच्चों जैसे कि एक चैप्टर का नाम है सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स में हम और 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ में जो हम पढ़ेंगे, किंगडम आप लोगों ने जो बहुत जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रोटेस्टा, मॉन्ड्रा, एनिमेलिया, प्लांटिया, ये सारे आप लोगों ने जो नेम सुने होंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी दोज नेम्स ऑफ द किंगडम्स एंड अबाउट देम। ओके, नाउ व्हाट इज दिस सिस्टमैटिक मीन? सबसे पहले तो मैं आपको चैप्टर का मीनिंग ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। तो देखिए बच्चों, सिस्टमैटिक्स एंड 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दूंगी कि जैसे कि आप देखिए कि अर्थ पे हमारी कितनी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अगर आप यूनी से मल्टी सेलुलर तक आते हैं बच्चों, तो आप देखिए कितने डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे फाउंड होते हैं, कितने डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि आप देखिए यूनिसेलुलर, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनकी स्पीशीज, है ना, जैसे कि डायनासोर्स। कैसे पता चला कि हमारे अर्थ पे एक टाइम में डायनासोर्स भी रहते थे? फॉसिल्स के थ्रू ही हमें पता चला, है ना। तो वैसे ही डायनासोर्स की तरह और भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं, चूँकि डायनासोर्स तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, पर बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स से लेकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं बच्चों, जिनमें से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अर्थ से हमारे, और जिनको साइंटिस्ट ने फॉसिल्स के थ्रू ही स्टडी किया है, और आगे स्टडी किया कि देखिए सिंपलिसिटी से कैसे लाइफ हमारी कॉम्प्लेक्स होती गई, ये देखा है उन्होंने, ये उन्होंने स्टडी किया है। तो अब आप ये देखिए इंट्रोडक्शन में, इसके जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है बच्चों, कि अब आप जैसे अगर हम डॉग्स की बात करते हैं, तो डॉग्स में आप देखिए कितने टाइप के डॉग्स होते हैं। अगर हम उनका जाएं तो पवेलियन होता है, जर्मन शेपर्ड होता है, लैब्रा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। अब सिस्टमैटिक स्टडी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो अब ये सोचिए कि हमारे एंसेस्ट्रल कौन थे। कहा तो यही जाता है ना कि हम लोग एप्स से ओरिजिनेट हुए हैं, हमारे एंसेस्ट्रल जो थे वो एप्स थे। हम लोग पहले बेंड होके चलते थे, अपने शोल्डर्स बेंड करके चलते थे, हमारी बहुत हेयरी स्किन होती थी, हमारी टेल होती थी, हमारा जो ये जॉ होता था ये मंकीज की तरह, एप्स की तरह होता था, मंकीज की तरह ऐसे करके। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स आप जानते हैं ना, जिन ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, धीरे धीरे वो साइज में स्मॉल होते जाता है, एक टाइम आता है वो डिमिनिश हो जाते हैं हमारी बॉडी से। ओके, तो ऐसे ही जब ऐसा बोला गया, साइंटिस्ट ने ऐसा स्टडी किया कि हमारे जो एंसेस्ट्रल्स हैं वो एप्स हैं, तो पहले हम लोग बेंड होके चलते थे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेट होने लगे बच्चों। हाँ, स्ट्रेट होते होते क्या, अब हमारी जो स्किन है, आप देखिए किसी की बॉडी बहुत हेयरी होती है,
और किसी की बॉडी पे इतना ज़्यादा हेयर्स नहीं होते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है, तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। पर ओरिजिनेशन आप देखिए ना कहाँ से, एप से। तो कभी आपने हिस्ट्री की बुक में या अपनी साइंस की बुक में देखा हो तो पहले एक बहुत बेंड आदमी होगा जो पूरा कंप्लीटली बेंड होगा, फिर थोड़ा सा उठा हुआ होगा, फिर थोड़ा सा उठा हुआ होगा। कम से कम 5-6 पिक्चर्स आप लगातार आप देखेंगे एक सिस्टमैटिक वे में। और उसके बाद आप देखेंगे जो एक फाइनली जो एक जो मैन दिखाई देगा आपको, वो स्ट्रेट वॉकिंग दिखाई देगा, एकदम इरेक्ट पोजीशन में, है ना। तो एक सिस्टमैटिकली आपको प्लान करके बताया ना कि कैसे हमारा ओरिजिनेशन हुआ। वैसा ही अब हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें है सिस्टमैटिक एंड 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। तो जो हमारा पहला इसमें टॉपिक है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्या नीड है क्लासिफिकेशन की। जैसे अब आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने क्या पढ़ा जब आपने स्टार्टिंग पढ़ी होगी कि पीरियोडिक टेबल बहुत सारे साइंटिस्ट ने आके उसको डिफाइन किया, उसको बनाया। तो किसी ने ये कमियां निकाली, फिर जो सेकंड आया उसने उसके में ये कमियां निकाली थी। ऐसे करते करते एक फाइनलाइज हुई पीरियोडिक टेबल। तो उसमें क्या हुआ बच्चों, क्या उसकी नीड थी पीरियोडिक टेबल के लिए। अब आप सोचिए इतने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस, सिमिलैरिटी के और डिफरेंसेस के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग पीरियड्स में उनको डाला गया। तो जस्ट लाइक दैट बायो में भी जो नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इसीलिए है बच्चों। इतनी सारी स्पीशीज है हमारे अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, यूनिसेलुलर में भी और मल्टीसेलुलर में भी इतनी सारी स्पीशीज हैं कि उनको लर्न करना, उनको रिमेंबर करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो उन सब चीज़ को जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने उसको क्लासिफाई किया कि हम लोग सबसे पहले तो प्लांट्स को और एनिमल्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इनको किंगडम्स के नाम देंगे। जो यूनिसेलुलर होंगे, जो सिमिलर फीचर्स जिनके होंगे उनको एक किंगडम में रखेंगे। जिनके और सिमिलर, जैसे मैमल्स हैं, उनके एक सिमिलर फीचर्स हैं, उनको एक अलग किंगडम प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से उन साइंटिस्ट ने जो किंगडम्स को सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए प्लान किया गया। सो दिस इज द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप इसको देखिए, एक बार रीड करिए। टू डील विद द एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है बच्चों, तो साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स इज रिक्वायर्ड। जरूरत थी क्लासिफिकेशन की, क्योंकि बिना क्लासिफिकेशन के हमारा दिमाग इतना सारा रिमेंबर नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है। हम लोग एक पर्टिकुलर किंगडम पढ़ते हैं, हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि भाई इस किंगडम के जो एनिमल्स हैं उनमें ये सिमिलैरिटीज, उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उनके बेसिस पे हम आराम से किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका किंगडम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी की वजह से ही बच्चों क्लासिफिकेशन की जरूरत थी, to deal with the enormous diversity of living organisms on this living world. There's a need of classification on the basis of some common characteristics. अब उसी के बेसिस पे इन लोगों ने 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब टैक्सोनॉमी में उन्होंने कौन सा क्या, किस बेसिस पे उसको डिफाइन किया हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर with structure of cell and development process। जैसे अब आप मान लीजिए एक हार्ट का एग्जांपल ले लीजिए बच्चों। तो अगर हम हार्ट में ही देखते हैं तो आप देखिए जो ह्यूमन होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, है ना। कुछ एनिमल्स होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, कुछ एनिमल्स होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो अलग अलग ही तो रखेंगे ना। अगर हम हार्ट के टॉपिक में सबको एक साथ पढ़ लें तो कैसे याद रहेगा, आप बताइए। तो इंटरनल एंड किसी एनिमल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना। और अब आप ये देखिए, हर एनिमल की, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, सेल से बना हुआ होता है, और हर किसी की बॉडी में एक डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है। और सिस्टमैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कैसे एवोल्यूशन हुआ, हर चीज़ की एक स्टोरी होती है ना, कैसे एवोल्यूशन हुआ। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब पहले हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हम लोग ये पढ़ते थे, पहले आदम आया था ईव, पहले आदम आया था ईव।
जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ हो तो हम ये बोलेंगे अरे ये तो एडम और ईव के ज़माने की है। तो क्या देखेंगे बच्चों, एवोल्यूशन। तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था कि हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारे एंसेस्ट्रल कौन थे, एप्स थे, और कैसे धीरे 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 हम लोग एक बेंड शोल्डर से स्ट्रेट शोल्डर्स पर आ गए। ओके।